आज का हमारा टॉपिक है सबसेट्स। बोलते हैं अपन उपसमुच्चय। डेफिनेशन क्या है या उपसमुच्चय की डेफिनेशन क्या है? इफ सेट ए इज of B, then every of A is in B. सेट ए यानी कोई सेट ए है वो सबसेट कहलाएगा किसका? बी का। कब कहलाएगा? जब एवरी एलिमेंट यानी उसका प्रत्येक एलिमेंट किसका? सेट ए का। किस में बिलोंग कर रहा है? बी में। तब वह सेट जो दे रखा है ए वो क्या कहलाएगा? बी का सबसेट, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये इसका नोटेशन होता है। ये क्या है? इसका नोटेशन यानी इसका संकेत है। इसको किस प्रकार से लिखते हैं अपन? ए सबसेट बी। तो ये मेरे पास सबसेट कहलाएगा किसका? बी का सबसेट कहलाएगा ए। यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में विद्यमान हो? बी में। यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि बी में विद्यमान है तब मेरे पास ए क्या कहलाता है? सबसेट या उपसमुच्चय कहलाता है किसका? बी का। तो मैं इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ अक्स बिलोंग्स टू क्या है? ए। अक्स यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन ने कहा अक्स बिलोंग्स टू क्या है? ए। देन अक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो अक्स किस में बिलोंग करना चाहिए? बी में। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो ए किसका सबसेट कहलाएगा? बी का। तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखते हैं अपन? इस प्रकार लिखते हैं एक सबसेट को। ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली यदि और केवल यदि अक्स बिलोंग्स टू ए देन अक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? बी। ऐसी कंडीशन कहीं भी अप्लाई होती है तो वो किसकी होती है? सबसेट की कंडीशन होती है। अगर इसको और अपन एग्जांपल से समझना चाहें तो अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक कोई सेट है जिसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, ठीक है। बी मेरे पास कोई सेट है वो मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं सबसेट की बात कहूँ यहाँ मैं दिखाऊं कि ए सबसेट है बी का या नहीं है, वो देखने के लिए अपन ने कहा कि एलिमेंट देखते हैं अपन। अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं तब तो वो सेट उस दूसरे सेट का क्या हो जाएगा? सबसेट, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि ए का एलिमेंट है एक, तो एक 2 और एक कितना है? 3। तो यहाँ से मेरे को पता लगता है कि 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू बी एंड 3 इज आल्सो बिलोंग्स टू क्या है? बी। यानी ए के तीनों एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं? बी में। एक्स्ट्रा है इसमें 4, आगे हो भी सकते हैं 5 6 7, लेकिन अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को मतलब थे 3 एलिमेंट से 1 2 3, वो बिलोंग कर रहे हैं 1 2 3 किस में? बी में। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि अक्स बिलोंग्स टू क्या है? ए। देन अक्स बिलोंग्स टू क्या है? बी। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो अपन ने क्या कहा कि ए सबसेट होगा किसका? बी का। तो यहाँ से मेरे पास आ गई 1 2 3 इसमें भी है और किस में भी है? बी में भी है। तो ए किसका सबसेट कहलाएगा? बी का सबसेट कहलाएगा। अगर ऐसा होता मेरे पास ए इज कुछ तो आ गया जैसे 1 2 और क्या आ गया 3 और बी इज कुछ मेरे पास आ गया जैसे 1 4 3, ये लिखा हुआ है। अब आप देखिए क्या ए सबसेट है बी का? नहीं, क्योंकि 1 और 3 तो इसमें बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 बिलोंग नहीं कर रहा, चूँकि 2 बिलोंग्स टू क्या है? ए, बट 2 इज़ नॉट बिलोंग्स टू क्या आ गया? बी। यानी इसका एक एलिमेंट छूट गया किसमें? बी में। अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई हो रही है तो मैं कह दूंगा कि ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ए किसका उपसमुच्चय नहीं है? बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो आई बात समझ में? उपसमुच्चय कब होगा? जब किसी भी सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में क्या हो रहा है? बिलोंग हो रहा है, तब तो वो क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ये तो उपसमुच्चय की बात आ गई। अब देखिए उपसमुच्चय का एक नोटेशन और होता है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यानी यहाँ पर अगर इक्वल्स भी लगा दें तो भी वो क्या कहलाता है? सबसेट। ये कब आएगा? ये अपने पास इस सेट पे डिपेंड करेगा कि इस सेट में एलिमेंट कैसे हैं और कौन से एलिमेंट है। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया एक ये वाला, ए इज इक्वल टू लिया 1 2 3,
अब बी इज टू अपन ने ले लिया किसका, 1 2 और 3, ये वाला एलिमेंट ले लिया। तो यहाँ से मेरे को पता लग रहा है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में विद्यमान है, बी में। देखो 1 2 3 है, इसमें भी क्या है 1 2 और 3 है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ए इज सबसेट ऑफ क्या है, बी। और आपको देखने से पता लग रहा है कि ए और बी क्या है, इक्वल टू। तो यहाँ मेरे पास कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल्स टू। तो ए इज सबसेट ऑफ क्या आ जाएगा, बी। ये कब पता लगेगा, जब आपको सेट पता हो कि उस सेट में कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पता है तो इक्वल्स टू लगा दीजिए, और अगर आपको नहीं पता तब क्या आ जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। सिंपली जो सबसेट है वो आ जाएगा। आप ये लगाओ तो भी सही है, और अगर ये लगाते हो तो भी सबसेट को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई बात समझ में। ये तो हो गई सबसेट की बात। अब इसके बाद अपन देखते हैं सुपर सेट। सुपर सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय। मतलब क्या आ गया मेरे पास, अधिसमुच्चय। देखिए ये कौन सा होता है, अगर मेरे पास ए सबसेट है किसका, बी का, अर्थात इफ ए इज ऑफ बी देन बी इज सुपर सेट। यानी अपने क्या कहा कि ए कोई सबसेट है किसका, बी का। तो अगर ए बी का सबसेट है तो जो बी है आपका वो क्या कहलाता है, आपका अधिसमुच्चय या सुपर सेट। यानी यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई सबसेट दे रखा है मेरे पास, तो उसमें जो सेट है यानी जो सबसे बड़ा सेट है वही मेरे पास क्या कहलाएगा, सुपर सेट। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल क्या लिया है कि ए इज टू लिया अपन ने 1 2 और 3, ठीक है। दूसरा अपन ने बी इज टू लिया 1 2 3 और क्या ले लिया 4। तो यहाँ अपन ने देखा कि ए सबसेट है किसका, बी का। सीधी सी बात है कि 1 2 3 बिलोंग कर रहा है किसमें, बी में। 1 2 3 आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये तो मेरे पास क्या आ गया, ए है सबसेट, यहाँ पे सुपर सेट। तो देखिए सुपर सेट बड़ा हो गया और सबसेट क्या हो गया, छोटा। सबसेट से तो अपने को पता लगे कि सुपर सेट कौन सा सेट होगा, ए सबसेट। यानी जो जिस सबसेट को कंटेन कर रहा है या जिस सेट के अंदर सबसेट कंटेन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, सुपर सबसेट कहलाएगा। एग्जाम्पल से अपन ने समझ लिया है यहाँ से, ठीक है। उचित उपसमुच्चय, देखिए इसको देखते हैं। इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट, पहली कंडीशन क्या आ गई, यदि ए सबसेट है बी का, यानी ए उपसमुच्चय किसका, बी का। बट लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी। यानी ए सबसेट है बी का बट ए इज नॉट इक्वल टू क्या है, बी। देन बी, यानी इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए सबसेट है बी का लेकिन बराबर नहीं है किसके, बी के। तो जो आपका ए है वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट या उचित उपसमुच्चय। तो मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ, जैसे ए इज इक्वल टू वही अपन ने लिया 1 2 और 3, बी इज इक्वल टू ले लिया मैंने 1 2 3 4, सेम। तो यहाँ से अपने को पता लग रहा है कि ए सबसेट है किसका, बी का। क्यों, क्योंकि 1 2 3 तीनों एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, बी में, 1 2 3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन बट देखने से पता लग रहा है कि ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 3 एलिमेंट, और बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 और 4 4 एलिमेंट। तो यहाँ से अपन आराम से कह सकते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू क्या आ गया, बी। जब ये कंडीशन और ये कंडीशन होल्ड होती है तो ये जो ए है वो क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर सबसेट। देन ए इज कॉल्ड सेट ऑफ बी। तो ये डेफिनेशन आ गई किसकी, प्रॉपर सबसेट की। कब कहलाएगा, जब ए सबसेट है बी का लेकिन ए और बी आपस में क्या नहीं है, इक्वल या बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर सबसेट। ठीक है।
वीडियोस। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है या आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बाय मेल। जो हमारा मेल आईडी है वो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ss.studenttopicc@gmail.com ss.studenttopic@gmail.com। कृपया आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।